रोटेशन तक तो ठीक था, फिर थोड़ा हम्म। इतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा प्रैक्टिस का कमी रह गया था। फिर वो बाद में ठीक एक्चुअली में किया। ये वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ होता है। स्टार्टिंग का जोश होता है, रोटेशन तक खींचता है बच्चा। ऑनलाइन से जब तुम्हें पढ़ने का हुआ तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई यार मार्केट में तो बहुत फैला देते कई बार कि ऑनलाइन से नहीं होगा। तो कैसे कॉन्फिडेंट कैसे फील करा? जितना भी तूने सोचा था उतना टीचरों ने मिलके तेरे साथ मेहनत करी? हाँ सर, ज्यादा ही। अरे भाई कैसे हो यार? बढ़िया सर। बिल्कुल बाल वाल तो ऐसे बना रखे हैं जैसे मतलब कई दिनों से मतलब धुआंधार पढ़ाई चल रही है। हाँ। नहीं सर, ठीक है इतना। और बताओ कैसा रहा आपका स्कोर? तो 593 रैंक है। अच्छा, वेरी गुड यार। और परसेंटाइल कितना आया? 99.96। अच्छा, कहाँ से हो बेटा? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से हो? हाँ सर। इस बार के इवेंट अभी हुआ था पीडब्ल्यू का, वहां पर बहुत सारे बच्चे यार पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं। जी सर। हाँ, तो कैसे पीडब्ल्यू के बारे में कैसे पता लगा था स्टार्टिंग में? सर 10 में तो कभी हम्म। कभी देखता था वो बोर्ड का कुछ रहने से। हाँ। फिर 11 में अर्जुना बैच लिया था। अच्छा, अर्जुना 1 2 कौन सा वाला? तो 1। अच्छा, और कैसे मतलब जब 11th क्लास में आए थे ऑनलाइन से जब तुम्हें पढ़ने का हुआ तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई यार मार्केट में तो बहुत फैला देते कई बार कि ऑनलाइन से नहीं होगा। तो कैसे कॉन्फिडेंट कैसे फील करा कि यार ले लेते हैं, देखते हैं, 2 साल पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन, कैसे कर लिया? सोचा कैसे? तो पीडब्ल्यू तो फेमस है इतना तो। में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो तेरे को खटा करा हो या फिर तीनों सब्जेक्ट तू बैलेंस आउट कर ले जा रहा था? मैथ्स तो सर ठीक चल रहा था, केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। अच्छा, और केमिस्ट्री में क्या मतलब कोई पर्टिकुलर चीज की वजह से दिक्कत आ रहा था, कैलकुलेशन रटना या क्या? मतलब तेरे को ऐसा क्या लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हाँ सर, थोड़ा वो फिजिकल का शुरू वाले चैप्टर तो ठीक थे, फिर उसके बाद से हाँ, थोड़ा दिक्कत हुई। मतलब तेरी मैथ्स अच्छी है इसलिए तेरे को फिजिकल थोड़ी बहुत पकड़ में आ गई थी, ऐसा हाँ कुछ? सर। और तो फिर फिजिक्स में तो भी तेरे को पकड़ में आ गया होगा यार, फिजिक्स भी तो मतलब बेसिक मैथ्स अगर तुम्हारी अच्छी है तो फिजिक्स भी पकड़ में आ जाती है। नहीं सर, शुरू में थोड़ा दिक्कत था, फिर बाद में ठीक हो गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करा तो मॉड्यूल वॉड्यूल लगाता था कैसे, मतलब प्रैक्टिस कैसे करता था तो अपनी क्लास के बाद? और तेरा रूटीन क्या था जरा एक बार बता। 11th क्लास का रूटीन, 12th क्लास का अलग से पूछेंगे, 11th क्लास का क्या रूटीन था? 11 में सुबह उठता था, सुबह तो थोड़ा बाहर जाता था मैं, दौड़ने या हम्म। खेलने। वेरी गुड। फिर आके तब 7 बजे तक आके फिर पढ़ता था। हम्म। सुबह पढ़ और लिया फिर। स्कूलिंग? स्कूलिंग रेगुलर नहीं था, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन चला जाता था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स टाइप से था वहां पर। हाँ सर। फिर ओके। शाम को क्लासेस रहती थी 3 बजे से। हम्म। वो हम्म। करता था, फिर क्लास के बाद थोड़ा आराम किया, हम्म। फिर रात में थोड़ा पढ़ लेता था। तो जो तू सुबह पढ़ता था वो रिवीजन मोड होता था या प्रैक्टिस मोड होता था? सर प्रैक्टिस ही, क्योंकि उस क्लास का तो उसी दिन रात में कर लेता था रिवाइज। फिर अगले हाँ, दिन वही दूसरा वही। करता था। और तू डीपीपी रेगुलर लगा रहा था? हाँ सर, जो सर देते थे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जैसे जैसे 11th चलती चली, कहीं 11th में तेरे को किसी चैप्टर में मतलब एक बार लगा कि यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ बैलेंस आउट करना थोड़ा कठिन हो रहा है? क्योंकि होता है एक बार थोड़ा सा ना बीच में दिमाग पक जाता है। और जनरली वो फिजिक्स में जब रोटेशन क्रॉस हो रहा होता है तब ऐसा लगता है भाई मतलब भर गया दिमाग, ऐसा कुछ हो रहा था क्या तेरे साथ भी? हाँ सर, जब फ्लूइड फ्लूइड शुरू हुआ तो उस टाइम लग रहा था। और फिर उसके आगे वाले चैप्टर्स तूने क्या 11th के ढंग से मैनेज कर लिए थे 11th में, या फिर छूटे या खराब हुए कुछ कुछ? रोटेशन तक तो ठीक था, फिर थोड़ा हम्म। इतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा प्रैक्टिस का कमी रह गया था। फिर वो बाद में ठीक एक्चुअली में किया। ये वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ होता है। स्टार्टिंग का जोश होता है, रोटेशन तक खींचता है बच्चा। एक्चुअली में जो सेकंड बुक आती है ना, जब फ्लूइड्स होता है, थर्मो होता है, तो कर तो रहा होता है लेकिन वो ना मन मार के कर रहा होता है, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता जितना वो मैकेनिक्स में फील कर रहा होता है। तो हाँ और सर। बच्चे को लगता है शायद उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन कहीं ना चला जाए, लेकिन तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाला है। ठीक है, कि सेकंड बुक में इतना कम इंटरेस्ट अगर है तब भी पॉसिबल था। ठीक है। अच्छा, तो तेरा 11th के स्कूल में मार्क्स कुछ आए या फिर ऐसे ही छोड़ दिया था? नहीं, एग्जाम देने गया था। गया था? हाँ सर। कितना आया था? आगे से 70 से ऊपर आ गया था। 70 से ऊपर है? 97 से 70 गिर गए, घर वाले तो डर गए होंगे, अरे बच्चा क्या कर रहा है। नहीं नहीं, इतना चिंता नहीं था।
मतलब घर वालों को पता था कि 11th क्लास थोड़ी सी कठिन होने वाली है। हाँ सर। वेरी गुड। बोले और थे कि पेरेंट्स, बोर्ड का पढ़ लेना। हाँ क्या कहते हैं? बोले थे बोर्ड्स का कर लेना बस। हाँ बोर्ड्स, बोर्ड्स तो यार देखो क्या होता है ना, एक जेई वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है भी, उस पर भी हम लोग आते हैं एक बार। पेरेंट्स क्या क्या करते हैं बेटा? सर मम्मी हाउसवाइफ है और पापा वो टीचर हैं गवर्नमेंट। टीचर ही है गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में? जी, कॉलेज में। कॉलेज में। अच्छा, तो और भाई बहन? छोटा भाई है। छोटा भाई, अब उसके ऊपर तो तूने डाल दिया प्रेशर। आज कैसा लग रहा है, घर वालों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। सब खुश है? हाँ सर, खुश है। कुछ लोग तो जले भी होंगे। मजा तो आता है भाई। है ना? अच्छा, हाँ पूरी तैयारी में कोई ऐसा मतलब इंस्टेंस जहां पर 11 12 जो भी तेरी तैयारी का पूरा इंस्टेंस कहीं पर जहां पर तेरे को ऐसा लगा हो कि यार ये लोग ना मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हो सकता है फैमिली वाले भी हों या दोस्त हों या फिर रिलेटिव हो, कोई ऐसा बंदा जिसने कहीं तेरे को डिमोटिवेट करने की थोड़ी सी कोशिश करी हो, या कुछ ऐसी ताना टाइप का मार दिया हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। मतलब कभी कभी जब हम्म। मतलब मैं तो घर पे ऐसे रहता, ज्यादा लोग से बात बात नहीं। मतलब हम्म। दोस्त भी इतने नहीं है। हम्म। और उस समय तो सिर्फ घर पे पढ़ाई करता था। मतलब तेरे तो तेरा तेरा जो सर्कल है उसमें किसी ने तेरे को नेगेटिवली वो नहीं करा? नहीं सर, दोस्त भी पढ़ने वाले नहीं है ना। अच्छा। तो तू अचानक से अकेला कैसे निकल गया भाई? अह, चलो ठीक है, मतलब हो सकता है इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ हो। तो चल ठीक है, तेरी 11th अच्छे से निकल गई, और फिर तूने अर्ली 12th का एक स्टार्ट करा, और तूने बोर्ड्स को कैसे मैनेज करा? मैनेज नहीं हुआ सर। कितना आया? मतलब अभी अभी तो तो आया नहीं होगा, हाँ, लेकिन कैसा गया पेपर? मतलब पीसीएम तो ठीक गया। बाकी हम्म। दो कुछ करके हो गए। ये फिजिक्स दो का तीन पेपर कैसा लगा? दिन। जैसे मार्केट में बहुत नोशन होता है कि यार कि ना जो बोर्ड्स का फिजिक्स का पेपर है टफ है, टफ है, क्योंकि तूने देख जेई मेंस की अच्छी से तैयारी करी है, तेरा जो रिजल्ट बता रहा है कि तूने अच्छे से पढ़ा है, तो तेरे को कैसा लगा फिजिक्स का पेपर? लेंदी तो कह इतना, सकता है तू, क्योंकि लेंदी था। हाँ, इतना हाँ हार्ड तो नहीं। लेकिन, मतलब रेगुलर हाँ, पढ़ाए तो आराम से हो जाएगा। है ना, क्योंकि हम मेरे को कई सारे बच्चे मिले थे, वो कह रहे थे कि सर पेपर बहुत टफ था, ये था वो था। मैंने कहा भाई पेपर टफ नहीं था, बात है कि आपने रेलिवेंट अगर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको सारे सवाल क्लास के नोट से ही मिल रहे हैं, है ना? हाँ लेवल, जी सर। बोर्ड के लेवल से तुम कह सकते हो कि जिसने कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं करी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल तो मस्ती है। थोड़ा सा हाँ लेंदी सर। लग रहा था क्योंकि एक एक मार्क में भी उन्होंने जो सवाल पूछे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो सॉल्व करना थोड़ा सा कम टाइम में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन पेपर मेरे को तो अच्छा लगा था। हाँ सर। चलो अच्छा है, एंड आई होप कि बेटा तेरे वैसे मतलब पीसीएम अच्छे गए हैं, लेकिन मैं होप करूंगा कि तेरे बहुत ही अच्छे परसेंटेज भी आए। ठीक है, तूने यहाँ पर फोड़ा है वहां पर भी तेरा अच्छा ही जाएगा। तूने खुल खुल के लिखा है ना भाई, ऐसा शॉर्टकट में तो नहीं लिख दिया नहीं सर। है ना? खुल खुल के प्रॉपर लिखा है ना? हाँ अच्छा। और 12th क्लास और 11th क्लास में कठिन कौन सी लगी? सर, 11 में पता नहीं, मतलब इतना नहीं पढ़ता था मैं, लेकिन फिर भी टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। फिर 12 में हम्म। मैंने पढ़ना थोड़ा बढ़ा दिया। फिर नंबर कम हो हाँ। गए। और आखिरी में तू पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, इतने अच्छे मार्क्स जो आए हैं? हाँ सर, फिर उसके बाद से थोड़ा ठीक हुआ। हाँ, वो प्लस माइनस होता रहता है। देखो कभी ऐसा लगा कि यार कि श्योरिटी टाइप की लग रही हो कि यार कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसा मोमेंट जहां तेरे को फील नहीं होने सर। लग जाए पूरी तैयारी में? हो सकता है और नवंबर में सर मेरे को ना जेई मेंस 1 से पहले लग रहा था कि हाँ सर अब हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं सर। थ्रू आउट कहीं नहीं लगा? नहीं नहीं। और थ्रू आउट कहीं ऐसा लगा हो कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, डाउट हाँ, में? ये तो अब भी लगता है। लेकिन पता नहीं, मैं जब ऐसा, अच्छा तू मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करता है कि क्या? तू बोलता था यार कॉलेज में जाऊंगा ना ऐसा रहूंगा, तू सोचता था क्या कॉलेज के बारे में, और अच्छी रैंक आएगी जिस दिन तो कैसा होगा, मैनिफेस्ट करा है तूने कुछ? तो 11 में तो इतना सोचता नहीं था, सिर्फ मतलब पढ़ता था। और वो हम्म। मतलब क्या पढ़ रहा है उसमें ध्यान देता था। ये सब इतना यस। सोचता नहीं था रैंक कॉलेज के बारे में। यस। फिर 12 से थोड़ा वो सोचने लगा। शॉर्ट्स भी देखे होंगे, हैं? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा ये बता, तेरे को किन किन चीजों की डिस्ट्रैक्शन रही पूरे प्रोसेस में? डिस्ट्रैक्शन वही सर जो रहता है। इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो था। यूट्यूब? हाँ वो सब।
फोन का। हाँ, तो तू उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? क्योंकि ये जो मैं डाउट्स पूछ रहा हूँ ना, ये बच्चे हम लोग बताते हैं जेन्युइनली, लेकिन उनको समझ नहीं आती। जब तुम लोग बताते हो ना कि हाँ भैया ने तो फोड़ा है, अब भैया बता रहे हो मैं वैसे ही बनूंगा, तो तुम्हारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। तो तूने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करा या नलीफाई करा, क्या करा तूने? सर अगर जो करने का मन है उसके लिए फिर डिस्ट्रैक्शन तो इतना नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज मैं भी क्लास में बोलता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। अगर आपके लिए हम्म। प्रायोरिटी पढ़ना है तो आपके लिए ऑल टाइम दिमाग में पढ़ना ही चलेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है कि भाई मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना है ऑल ये सब, तो ऑल टाइम वही चलेगा। और तू स्पोर्ट्स वोर्ट्स कुछ बाहर बाहर निकल के कुछ खेलता था? हाँ 11 में तो सर बहुत खेला, स्टेट लेवल तक खेला। वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या खेलता था स्टेट लेवल पे? फुटबॉल। अरे अरे, वहां तो भाई फुटबॉल का चस्का है भाई। नॉर्थ ईस्ट साइड तो पूरा फुटबॉल का बहुत तगड़ा चस्का है। मेरे जितने जी भी सर। फ्रेंड है वो तो भाई साहब हार्डकोर फैन है फुटबॉल के। हाँ तो सर। ये तो अच्छी बात है। और तूने फिर ट्वेल्थ क्लास में उसको थोड़ा सा ड्रॉप किया? सब फिर 11 का आखिरी मुझे चोट लग गया, उसके बाद से फिर 12 में खेल ही नहीं पाया। और अभी खेलने का मन है? हाँ हाँ, अभी तो मन करता है। अभी जब अगर तेरा एडवांस का पेपर अच्छा गया ना, तो आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट इनटू आईआईटी, ठीक है, तो कोई इतना अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। क्योंकि वहां की टीम्स बहुत लोगों को लगता है ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब तू खेला हुआ है नेशनल लेवल तक, तू कहीं ना कहीं क्वालिफाई करा है। अब तू अगर आईआईटी में जाकर तू टीम में रहेगा ना, तो लोगों को लगता है पढ़ाकू बच्चे हैं, ये इनसे थोड़ा कुछ होगा। भाई बहुत अच्छी हम्म। अच्छी टीम्स होती हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है, ग्राउंड होते हैं, तुम ऑल टाइम खेल सकते हो और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जो चीज जय हम बच्चों को कहते हैं कि जो चीज आप इस जर्नी में मिस कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ फ्रेंड्स बनाना आप मिस करते हो, और हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स मिस कर रहे हो, म्यूजिक मिस कर रहे हो। बट वंस यू गेट इनटू दिस कॉलेज, ये एक तपस्या टाइप की है, वंस यू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज ना, जो चीज आपने मिस करी है ना, उसकी 10 गुना क्वालिटी चीज मिलती है। आप आज हो सकता है गाना एंजॉय कर सकते हो, आप गिटार बजाना बजा सकते हो, लेकिन एक बार आप कॉलेज में जाओगे तो यू विल गेट एक्सपोजर, आपके पास पूरा एक बैंड होगा जहां पर आप बजाओगे, तो आपको एक अलग ही फील आएगी। अकेले बजाना और बैंड में बजाने में डिफरेंस होता है ना। सर तो ये चीज तो अच्छी है। बट आगे क्या लेने का सोचा है बेटा? तो सीएसई नहीं लेना है बस। क्यों 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 यार, ये तो बहुत ज्यादा हाइप्ड है। मतलब हाइप्ड भी मैं कहूंगा, और मतलब ठीक है पैसा भी है, तो व्हाई नॉट सीएससी? इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब किस जितना चीज में भी इंटरेस्ट है? अब तक पढ़ा है उतना से तो मुश्किल ही लग रहा है कुछ होगा। अरे तू मेरे जैसा है, ठीक है, गलती मत करियो, क्योंकि हम लोगों ने ना क्या, जेई की तैयारी में ना हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैंने फिजिकल ले ली थी। तूने भी फिजिकल ली होगी मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं सर, हमारा दोनों लेना था, फिजिकल और सीएस। अच्छा, तुम्हारा कंपलसरी था। जी सर। तुम्हारा हम लोगों का ना 11वीं 12वीं में सारा मेन फोकस हो जाता है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पर, और ये जो हम्म। फर्जी सब्जेक्ट हमारे लिए फर्जी हो जाते हैं उस समय के लिए, तो हमारा ना वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, और ऐसा लगता है यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तेरे को वैसे घिन नहीं लगती है ना, कुछ होता है जैसे मेरे को तो ये करना ही करना नहीं करना है, वैसा अगर नहीं है हम्म। तो गो फॉर सीएससी। क्योंकि देख, तेरी रैंक इतनी अच्छी आई है ना, वंस यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज यू विल गेट द गुड एक्सपोजर, ठीक है। और प्लस क्या है कि इतना ज्यादा हार्डकोर पढ़ना नहीं होता, तेरे पास दिमाग होना चाहिए, तो वो बहुत आराम से मैनेज कर लेगा। और एक अच्छी कॉलेज से एक अच्छी जब जॉब लगती है ना बेटा, वो अलग ही होता है, ठीक है। तो नो डाउट तू एक अच्छे कॉलेज में जा और जॉब ना लेकर के आ तो कोई फायदा नहीं है। तो एक बेकार हम्म। कॉलेज में जाकर के भी अच्छी जॉब लेकर के आ गया ना, तब भी तेरे को एक फ्रंट फुट लाइफ में बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। हाँ तो सर। ठीक है, तू अभी अगर सीएससी के बारे में वैसा सोच रहा है कि शायद सर मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अभी भी हमारे पास 2-3 महीने हैं, ठीक है। एडवांस देने के बाद भी 1-2 महीने होता है, एक योर टाइम, ठीक है। आराम से सोचिए, और मैं तो बल्कि बोलूंगा कि तू सीएससी ले, क्योंकि यू आर शार्प, अच्छे से पकड़ लेगा, बहुत जल्दी कर लेगा, कोई ज्यादा लोड नहीं है, और प्लस तेरी मैथ्स में तेरा इंटरेस्ट है, तो तू बहुत अच्छे से कर लेगा, ठीक है। कुछ सोचा है वैसे सीएससी को अगर मैं हटा दूं तो, और क्या सोचा था? सर अभी मतलब कैसे पता चलेगा, पढ़ा तो है नहीं वो सब तो। मतलब अभी तूने कुछ सोचा ही नहीं है कि कौन सी ब्रांच और क्या कॉलेज, कुछ नहीं? मतलब बॉम्बे जाने का मन है, लेकिन ठीक ब्रांच है, और सोचा नहीं। देख मैं तेरे को बोलूंगा कि जितना तूने मेहनत कॉलेज क्रैक करने में तू लगा रहा है ना, इसकी 3 गुनी मेहनत तेरे को लगेगी कॉलेज ढूंढने में और ब्रांच ढूंढने में। बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट्स एंड ऑल सारी चीजें। तो अच्छी बात है कि तूने एक कॉलेज का एम रखा और तूने पढ़ा, और पूरे टाइम में ये नहीं सोचा यार ये ब्रांच वो ब्रांच, क्योंकि कई सारे बच्चों की एनर्जी इसी में निकल जाती है। सर मेरे को आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिलेगी या आईआईटी दिल्ली में सीएस में, अबे पहले पेपर तो निकाल ले
पेपर निकला नहीं है लेकिन आईआईटी बॉम्बे पहुंच चुके हैं हमारे बच्चे। चलो अच्छी बात है, ये भी बच्चों को शायद तेरे से सीखने को मिलेगा कि यू शुड हैव एन एम, लेकिन वो इतना डेस्परेट एम नहीं होना चाहिए कि आप बस एम के बारे में ही सोच रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे हो। अच्छी बात है। और ये बता कि पूरी जर्नी में, ठीक है, जो तेरा लास्ट फ्रंट था, 12वीं जब तूने खत्म करी तो कौन से मंथ में तूने अप्रोक्सीमेटली अपनी 12th कंप्लीट कर दी थी? सितंबर अक्टूबर के शुरू तक। अक्टूबर के अराउंड तक, वेरी गुड, बहुत अच्छा टाइम पे तूने खत्म किया। और अब ये बता कि तूने दिसंबर को कैसे मैनेज करा, क्योंकि उस समय प्री बोर्ड्स में तो शायद स्कूल में तो बुलाया ही गया होगा, प्रैक्टिकल्स एंड प्री बोर्ड्स। हाँ, से बुलाया ही था बस, कुछ है करना तो थोड़ी होता। अच्छा स्कूल लियो बे, बिल्कुल मस्त। ऐसे ही स्कूल चाहिए होता है बच्चों को। तो प्री बोर्ड्स का तेरे को लोड नहीं था इसका मतलब? नहीं सर। अच्छा, और तेरे को फिर डर लग रहा था मेन बोर्ड्स के टाइम पे, डर लग रहा था यार पता नहीं कैसा होगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत था, 2-3 दिन थोड़ा पढ़ बहुत? लिया हो जाता। दो दिन बेटा जितने भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, प्लीज 2-3 दिन मत पढ़ना है, ये बच्चा तेज है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है। ये बच्चा तेज है, इसने कर लिया अच्छे से। और 11th का रिवीजन तूने कैसे किया? पीवाई क्यूज लगाए, ठीक है, एडवांस के पीवाई क्यूज लगाए या क्लास के क्वेश्चन, कैसे मतलब तूने स्ट्रेटेजी क्या रखी? पहले तो जो नोट्स को ही वापस करता था। तो नोट्स में जो क्वेश्चन करवाए थे टीचर्स ने उनको खुद से सॉल्व करता था? हाँ सर, मतलब थ्योरी पढ़ता था, नोट्स भी पूरा पढ़ता था। ठीक है। अब अच्छा एक बात बता, जैसे मान ले कि तू नोट्स पढ़ रहा है और तूने कुछ क्वेश्चन देखे, तो दिमाग में ना कई बार क्वेश्चन का कंसेप्ट याद होता है, अच्छा इसमें तो ये लगना था, तो हम्म। जनरली बच्चा उसको ना ओवरलुक कर देता है, अच्छा ये तो आता ही होगा, ठीक है मैं कर लूंगा बाद में। कहीं तूने ऐसे स्किप करे या फिर उनको भी तू सॉल्व करता था? तो सॉल्व भी करता था। अच्छा, तो तूने क्लास के नोट सबसे पहले निपटाए, फिर क्या करा सेकंड टर्म में, मतलब एक बार उसको खत्म करने के बाद? डीबीपी और शीट। ठीक है, फिर उसके बाद पीवाई क्यूज? हाँ सर, प्रीवाइक्यूज तो मैंने अभी किए, मेंस के पहले किए थे सारे। कितने ईयर तक तूने लगा दिए थे पीवाई क्यूज? 100 कर लेता था हर चैप्टर में, अच्छा 2021 मतलब तक। तू ईयर वाइज तूने नहीं सॉल्व करे, तूने मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज करे? मतलब फिजिक्स में तो जो 21-22 के अच्छे थे तो वो कर लिए थे। हाँ, राइट, वेरी गुड, ऐसे हाँ। कर लेते थे। ठीक है, ठीक है। और मैथ्स के तूने कैसे बैलेंस आउट करा बेटा? मैथ्स में सर यही किया, पीवाईक्यू तो किया था अभी मेंस के हम्म। पहले। अच्छा, और एग्जाम में जब तू अपना जेई मेंस का एग्जाम दे रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, तूने अपने टाइम को कैसे डिवाइड करा था? तूने किससे स्टार्ट करा, फिजिक्स से करा, केमिस्ट्री से, मैथ से, और कैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजी के साथ तू उतरा था? तो फिजिक्स तो इजी आ रही है तो हम्म। अ, वो और केमिस्ट्री में ट्राई ट्राई करता था कि 1 घंटे 10 मिनट ऐसे में हो जाए। वेरी फिर गुड। बाकी मैथ्स में, और फिर जो बीच में छोड़ दिए थे वो लास्ट में कर लेता था। वेरी गुड। मैथ्स में तूने अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास, मतलब या 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटे के आसपास तूने जल्दी जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा करके उसको करा। हाँ सर। वेरी गुड। मैथ्स के लिए तूने क्या रेफरेंस रखे थे? तो जैसे जैसे मतलब नोट्स, फिर पीवाई क्यूज, या फिर सर ये किताब लगाई या मॉड्यूल लगाया, क्या मतलब तूने कौन से रेफरेंसेस रखे, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है मैथ्स में। हाँ, हाँ। पहले तो एक बार नोट्स करनी चाहिए, उसके बाद जो टीचर बोलते हैं वही। किताब तो टीचर नहीं तो, करता था अलग से। जैसे मैं तो बच्चों को बोल देता हूँ, बकैती करोगे तो बच्चे बकैती थोड़ा ना करेंगे। अच्छा चल ठीक है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको बोलूंगा। और आपकी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया बेटा। एंड आई नो कि 2 साल बहुत टफ टाइम होता है, बहुत लंबा खेल है, हर दिन अपने आप को बैलेंस आउट करना एंड करना, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने एडवांस की तैयारी में लगो, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने आईआईटी बॉम्बे का एम लिया है, बहुत अच्छा करा है आपने ना, अपनी ब्रांच सेट नहीं करी है, ठीक है। पॉजिटिव भी है इसके, नेगेटिव भी है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने आपने ना अभी ब्रांच सेट करके एक एडिशनल लोड नहीं लिया कि अब मेरे को इतने मार्क्स या इतनी रैंक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक अपनी ओपन बैंडविड्थ के साथ पढ़ते हो कि भाई कि मेरे को ना आईआईटी बॉम्बे जाना है, अभी उसके लिए मेरे को टारगेट करना है और मैं अपना बेस्ट देता हूँ, ठीक है। हम्म। तो तू अभी वरुण से कर रहा है, कैसे कर रहा है? हाँ सर, वरुण मतलब स्टार्ट कर दिया था? क्लास नहीं करता हूँ, वो जो डीबीपी मिल जाती है, शीट मिलती है, वही कर रहा हूँ खुद अभी से तो। कर रहा है?
और मतलब नोट्स कर लेता हूँ, नोट्स रिवाइज एडवांस के करता हूँ। पीवाईक्यूज लगाए तूने अभी? हाँ सर, वो तो क्लास के साथ कर लेते हैं, इलेवन हाँ ट्वेल्व में। वेरी गुड। कोई ऐसा चैप्टर एडवांस में तू छोड़ के जाने वाला हो ऐसा कुछ, या फिर तूने सर नहीं सर मैं पूरा ही पढ़ के जाऊंगा, कुछ ऐसा टारगेट? ट्राई करूंगा सर जितना हो पाए। यस। कोशिश ये करियो कि देख, एक ना बैठ के एक लिस्ट बना लियो, दो दो चैप्टर्स का ना बैंडविड्थ एडवांस देता है उसमें, क्योंकि तेरा जेई मेंस इतना अच्छा गया है ना, तो तेरे को जेई उनके ना बेसिक्स तो तेरे को आते ही है। ठीक है, कोई अगर आसान और मीडियम क्वेश्चन है तो डेफिनेटली अपना टाइम सफिशिएंट होता है तो आराम से उसको कर लेगा। और ज्यादा अगर तेरे को टफ लग रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में कोई टॉपिक है, फिजिक्स में, तो तू उसको छोड़ करके अपने दूसरे टॉपिक जिनको तेरे को हार्डकोर तू तैयार कर सके उस पर चले जाइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे तूने मान ले मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तूने उसकी एनर्जी यूटिलाइज कर ली अपनी मैकेनिक्स पे, तो भाई अब तेरा ये हो जाएगा कि मैकेनिक्स का कोई सवाल मैं जाने नहीं दूंगा। समझ रहा है? तो अपनी ना एक बार स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर रखियो, 100% की जगह पर जा करके तो 80% जा, लेकिन 80% श्योर शॉट जा। हाँ सर। ठीक है। हाँ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। और तेरे को कुछ वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, इंटरव्यू यहाँ पर खत्म है, तेरे को कुछ वैसे पर्सनल पूछना है तो तू मेरे से पूछ सकता है, कुछ भी। सर आप कैसे पढ़ते थे? बेटा मैं तेरे से तो कम पढ़ता था। देख मेरा क्या था ना, मैं बहुत फिकल माइंडेड था उस समय। और एडवांस के लिए मैं बताता हूँ, मैंने जैसे तू कह रहा है ना कि मैंने जो टीचर ने बोल दिया ना मैं बस वही करता था, मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगाता ही नहीं था। ठीक है। हम्म। और मेरे को ऐसा लगता था ना कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ मैं दिल से पढ़ रहा हूँ, जो चीज मेरे से छूट जा रही है, मेरे से गलत हो जा रही है ना, मैं उतना लोड नहीं लेता था, मैं कभी भी लाइफ में ना इतना लोड लेता ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना हो पा रहा है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, और पूरे प्रोसेस में ना, जब तेरा एडवांस का पेपर हो जाए और पूरे प्रोसेस में अगर तू ये सेटिस्फाइड है कि दैट यू गेव योर 100%, आई थिंक हो गया अपना काम, हम उससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं हम्म। डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ता था, कभी कभार आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर के मैं उन टॉपिक्स को भी पढ़ने की कोशिश करता था जो मुझे नहीं आते। लेकिन अगर नहीं हिट कर रहा तो मैं बहुत पैनिक नहीं करता था, मेरे को ये नहीं था कि यार कि मेरे रैंक खराब हो जाएगी या वो हो जाएगा। आई ऑलवेज इंजॉयड माई स्टडी। मुझे मन करता है, जैसे तू कह रहा है ना मैं पढ़ने का मन करता है ना, तो मुझे भी किताब लेकर के बैठना घिसना सॉल्व करना मजा आता है। तो मेरा प्रोसेस ऐसा था यार। ठीक है। और पूछ, कुछ पूछना हो तो। तो फिजिक्स में कुछ बता दीजिए अच्छा करने के लिए। देख फिजिक्स में मैं तेरे को ये बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स जो तेरे को लग रहे हैं, जो मैंने अपने टाइम पे करा था, मैंने ना अपने टाइम पे फ्लूइड छोड़ दिया था, और मैंने वेव ऑप्टिक्स छोड़ दी थी और रे ऑप्टिक्स छोड़ दी थी। अब तू कहेगा सर ये तो बहुत बड़ा वेटेज है, मैं मानता हूँ, लेकिन दो पेपर आते हैं, उनको अगर मैं हटा दूं ना, उन सवालों को हटा दूं, तो कहीं ना कहीं, और मॉडरेट लेवल तक का तैयार था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, उन चैप्टर्स को हटा करके मैंने अपनी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्ट्रांग कर ली थी। ठीक है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने ना उस समय बोला था कि आप भाई, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने ज्यादा सवाल लगा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप जो लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो या नहीं, क्योंकि लो स्कोरिंग एग्जाम है। आपका हर एक सवाल सही होना चाहिए, आप एनर्जी लगा रहे हो तो सही होनी चाहिए, आपके हर स्पेक्ट्रम से आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि तू वो बैंडविड्थ ले, और जो तेरे को लग रहा है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरे को लग रहा है कि सर रोटेशन मुझे आता भी है, इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन मेरे को ना थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए कि मैं उस लेवल का सोच पाऊं, तो वो एनर्जी कहाँ से लाएगा? उन चैप्टर से लेकर आएगा जहां पे तेरे को लग रहा है यार मैं करता हूँ हमेशा गलत आता है जवाब, या मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड माइंड से पढ़ता हूँ इस सवाल को, इस टॉपिक को, तो तू अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर। ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन के हर बार सवाल आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो इजी वाले और मीडियम वाले सवाल सबसे पहले निपटा दियो। ठीक है। जो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले होते हैं वो हमेशा नॉर्मली इजी और मीडियम, मीडियम भी टच नहीं करते, इजी कैटेगरी में ही जनरली होते हैं, एक आध सवाल कभी टफ हुआ तो टफ हुआ। बाद में तो ये अपने पैसेज वाले सवाल जिसमें बहुत टेम्परामेंट चाहिए, ठीक है, और मैच द कॉलम जिसमें हर चीज को चेक करना होता है, उनको सेकंड नंबर पे रख, और मल्टीपल करेक्ट वाले को थर्ड नंबर मतलब लास्ट पर कर, क्योंकि उसके हर ऑप्शन को चेक करना है, और बहुत ना एग्जॉस्टिव हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, तो वो वाले ना बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं। पैसेज वाले में भी सिंगल करेक्ट होते हैं जनरली। ठीक है। और मैच द कॉलम में भी बहुत जल्दी ऑड वन आउट तू कर सकता है। ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले को ना तू थोड़ी सी लास्ट प्रायोरिटी रखियो, अनटिल अनलेस तेरे को लग रहा है यार ये तो आसान है इसको तो निपटा सकता हूँ, तो उसको निपटा लियो। ठीक है। हाँ सर। हाँ, और कुछ बेटा? आपका नंबर दे दीजिए। हाँ लिख ले। और विजय दिवस के लिए तू डेफिनेटली मन तो है आने का ना तेरा? सर कब होता है वो? ये होगा मोस्ट प्रोबेबली बाई जून, जून में होगा। सर आज भी कुछ है क्या, वो बता रहे थे?
आज तो मतलब यही है कि वो तो यूट्यूब पे बताने वाला होता है, ठीक है, लेकिन जो पर्सनल मीटअप होता है, जो स्टेडियम में हम लोग करेंगे, सारे टीचर्स रहेंगे, अलग सर रहेंगे, तू भी आ सकता है वहां पर। उसके लिए तेरे को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहियो। वैसे तू मेरे को व्हाट्सएप कर दियो, ठीक है, मैं जब इवेंट होगा तो मैं उससे पहले ही तेरे को बता दूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि कंपनी ही तेरी टिकट्स कराएगी, पेरेंट्स की भी कराती है, रहने वहने का भी होता है। बस हाँ वही है कि थोड़ा पहले करवाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना यार। तो तू पहले से अगर हाँ तू सर। एक्टिव रहेगा तो पेरेंट्स भी आ सकते हैं दिल्ली में, यहाँ पर अलग सर से मिलना, मीटअप रहता है, आराम से बातें करो, पूरा एक डेढ़ दिन खाओ पियो एंजॉय करो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जून में हाँ रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तू प्रॉमिस कर कि सर मैं अपने अंदर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जो भी बन गई है उसको सब डिस्कार्ड करूंगा। दिस 1 मंथ, 1 महीना मेरा ऐसा विगरस मंथ होगा जितना मैंने आज तक 2 साल में नहीं पढ़ा है, सर ठीक उल्टा है। हो रहा है, मतलब अब थक गया पढ़ पढ़ हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल, आई आई नो, क्योंकि होता क्या है ना कि स्टेगनेंसी आ जाती है, ऐसा लगता है यार और कितना और कितना, है ना। हम्म। यस लेकिन सर। तू ये सोच कि यू आर वेरी क्लोज टू विनिंग, वेरी क्लोज टू विनिंग। मैं जब हम्म। अपने मैं तेरे को बताता हूँ, जब मैं अपने लास्ट मोमेंट्स के मंथ्स में ना कैसे अपने आप को एक्टिवेटेड रखता था, मैं ये सोचता था भाई बस ये तो रहा, 1 महीने बाद मेरे को जीतना है भाई। मैं बार बार कहता हूँ बस 1 महीना भाई, अब तो आग लगानी है, क्योंकि यही तो मेरे को, मैं इसी के लिए तो प्रिपेयर कर रहा था। एंड टेल दिस थिंग टू योर सेल्फ दैट 1 मंथ, ये भाई साहब मेरे लाइफ में वापस नहीं आएगा, एंड आई डोंट वांट टू रिग्रेट इट, ठीक हाँ है। सर। अपनी कहीं टेबल पर ये लिख ले कि ये महीना वापस नहीं आएगा, और मैं जितनी बची है सारी जान इसमें लगा दूंगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ तो हल्का, जैसे तू कह रहा है ना सर माइंड में स्टेगनेंसी आ रही है, ऐसा लग रहा है और कितना, ये थॉट आने ही मत दे कि भाई अब तो खत्म हो गई, पूरी 2 साल लड़ लिए, अब 1 महीना हम क्यों गिव अप करें। ऐसे बहुत बच्चों के दिमाग में आता है और यही बच्चे गिरते हैं, तेरे को नहीं गिरना है, यस सर। ठीक है। तो अपने आप को वापस खड़ा कर, और ये सोच कि बस 1 महीना हर एक दिन अपना 100% देना है, और अच्छे कॉलेज में जो सोचा था ना वो अब बहुत पास है भाई, बहुत ज्यादा पास है, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये लास्ट मोमेंट के इमोशनल होकर के या वो सब चीजें सब हटाओ, हमें चाहिए भाई अच्छा कॉलेज, ठीक है। और उसके लिए अगर पढ़ना है, 1 महीना पढ़ना पड़े तो 1 महीना पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, और ऐसा सनकियों के जैसे पढ़ेंगे ना जैसे किसी ने नहीं पढ़ा होगा, यस सर। ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऑल द बेस्ट, और स्टे कनेक्टेड। अपन लोग बहुत जल्द फिजिकली भी मिलेंगे, ठीक है, और टीम के साथ भी मिलेंगे, ठीक है। यस सर। थैंक यू चलो सर। बेटा, लव यू बेटा, बहुत जल्द मिलते हैं।